हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग 6 से 8, 9 से 10 के लिए आने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फुल स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंस बुक्स के बारे में, फुल स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंस बुक के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है तैयारी आपको 90 प्लस स्कोर की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप देखते हैं कि बीपीएससी किस प्रकार से एग्जाम को पूछता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एग्जाम पैटर्न की, ठीक है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में हम टीआरई 2 को लेकर चलते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया था 150 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और हम समय की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग जो था दोस्तों, वो 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया गया था। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 150 प्रश्न को हल कर देना था। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पार्ट 2, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के वजह से दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत से अभ्यर्थी फेल हो गए। तो ये पार्ट 2 कौन सा सब्जेक्ट लेकर आता है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आपको पार्ट 3, और हम ये आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको कौन से बुक से तैयारी करना है कि आप यहाँ पे 90 प्लस स्कोर जरूर कर दें और अपना सिलेक्शन भी आप जरूर ले लें। तो हम बात करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो आपको पूछा जाता है वो सामान्य अध्ययन से पूछा जाता है। क्या? सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। ठीक है दोस्तों, जनरल स्टडी से हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, यानी 40 अंक। दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत से अभ्यर्थी टीआरई 2 में इसी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी 40 अंकों के चलते फेल हो गए थे, क्योंकि वो अपना स्कोर जो है दोस्तों इस वाले सेक्शन में अपना स्कोर नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि आपने रिजल्ट आया तो आपने देख लिए होंगे कि इस वाले सेक्शन में अपना रिजल्ट नहीं, स्कोर नहीं कर पाए होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो या ये पार्ट 3 यानी इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ बहुत से अभ्यर्थी आराम से स्कोर कर लेते, 50-60 तक स्कोर आराम से कर लेते और अपने कट ऑफ को पार कर लेते इन दोनों को मिलाकर। और अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, तो ये तो होता है आपका लैंग्वेज यानी भाषा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, भाषा में केवल क्वालिफाई करना होता है। ये दोस्तों होता है आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये दोस्तों आपको होता है कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का होता है, ठीक। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 3। ये तो आप लास्ट महीने में भी, अगस्त के पेपर से 10 दिन पहले भी आपको पार्ट 1 तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी आपको टेंशन लेने की बात है पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि यहाँ से टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको पॉइंट। अब हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सामान्य अध्ययन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर, ठीक है, सी ए लिखता हूँ मैं, शॉर्ट में सी लिख। मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साइंस का क्वेश्चन हो गया, और साथ ही साथ पूछे तो दोस्तों बिहार स्पेशल। अगर हम बात करें तो मैथ का क्वेश्चन कितना देखने को मिला है जनरल स्टडी में, तो लगभग क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिला है। करंट अफेयर की बात करें तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 8 से 10 नंबर मायने रखते हैं आपको सिलेक्शन के लिए। करंट अफेयर से भी अगर पूछे तो 10, साइंस से भी अगर क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम यहाँ तो 10 क्वेश्चन देखने को मिले, और बिहार स्पेशल और सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ से 5 से 7 नंबर, और ओवरऑल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर की तैयारी कौन सी बुक से करें, साइंस की तैयारी कौन से बुक से करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बुक सेशन करूंगा। वो कोई बुक नहीं होगा, आपके सबसे बेस्ट बुक होगा, दो बेस्ट बुक होगा जो आपका होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2, इसी से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछते हुए आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैं बुक का एक दो लेसन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है। यहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी जो है वो लगातार पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी, यही सबसे क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी
पूछता है। तो दोस्तों आपको बुक की टेंशन नहीं लेनी है और आपकी विशेष फोकस किस पे करनी है, मैथ्स, करंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल। अगर आप करंट अफेयर और बिहार स्पेशल करते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन मैथ और साइंस आपको यहाँ पे फोकस करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जनरल स्टडीज के पॉइंट, जनरल स्टडीज के सेक्शन पे आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अभी बहुत समय है। अगर आपका एग्जाम जो होना है दोस्तों वो अगस्त में होना है, तो आपके लिए अभी मिनिमम 7 मंथ है। अगर हम नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात कर लें तो नोटिफिकेशन आपको जून या जुलाई तक देखने को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि 9 to 10 की अगर बात करें, 9 to 10 और 11 to 12 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बिहार स्टेट करना होगा। बिहार स्टेट का जो पेपर है वो जो आपको मार्च में होना है वो आपको करना नेसेसरी होगा। वो अगर आप पास करते तभी आप जाकर 9 to 10 या 11 to 12 में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने बिहार स्टेट क्लियर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं क्लियर किया होगा तो बिहार स्टेट का फॉर्म का शायद लास्ट डेट शायद 2 जनवरी तक है। आप उसको अभी तक भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका एग्जाम मार्च में हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, और दोस्तों अगर बात कर ले कितने सीट आने वाले, दोस्तों लगभग बता दें 50,000 के करीब में सीट आने वाली है हर एक वर्ग में, क्योंकि के पाठक सर ने बताया था कि 50,000 के करीब में सीट हर साल आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। एक नोटिफिकेशन के जरिए बताए थे, एक वीडियो के माध्यम से बताए थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर छोड़ते हैं और अपने यहाँ पे पार्ट 3 पे आते हैं कि अब पार्ट 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, वो आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं तो पार्ट 3 में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पार्ट 3 में दोस्तों आपको होता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और होता है दोस्तों जियोग्राफी। ठीक है, और एक होता है दोस्तों पॉलिटी, और एक होता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं पार्ट 2। अगर दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी टियरी 2 में जब आपका एग्जाम होने जा रहा था तो उसके पहले आपको यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने को बोला गया था। बहुत से अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने में गलती कर देते, वहां आप उनका सिलेक्शन रुक गया था, क्योंकि उनकी तैयारी कुछ और सब्जेक्ट थी, वहां चुनने कोई ऑप्शन हो रहा था, तो इसमें वो गलती करके उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिला, आपको हम लोग पहले से बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चुनना रहता है सोशल साइंस के अंतर्गत, एसएसटी के अंतर्गत। ठीक है, आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी के अंतर्गत चुना रहता है, चाहे आप हिस्ट्री से पॉलिटी ले लें, या हिस्ट्री से इकोनॉमी ले लें, या जियोग्राफी से पॉलिटी ले लें, या जियोग्राफी से इकोनॉमी ले लें। कोई मतलब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपको चुनना रहता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस की आपको तैयारी कहाँ से करना है। तो आप जिस भी वर्ग की एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 6 to 8 की दे रहे हो एग्जाम, या आप 9 to 10 की एग्जाम दे रहे हो, या 11 to 12। ठीक है, तो 11 to 12 में तो आपका सब्जेक्ट होता है मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट अकेले सिंगल सिंगल होता है, क्योंकि इनके एक सब्जेक्ट से 80 मार्क्स पूछा जाता है, और इनका जनरल पार्ट 40 नंबर का कॉमन होता है। ठीक है, इनका जनरल पार्ट 40 नंबर का कॉमन होता है, वो सब में कॉमन में पूछा जाता है। और इनका एक ही सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इनका साइंस है, साइंस से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पार्ट 1 जनरल स्टडीज सेम होता है, और साथ ही साथ 120 हो गया। 30 नंबर का इनका लैंग्वेज का पेपर होता है, जो 11 12 वालों के लिए होता है। और वहीं हम बात करें 6 to 8 9 to 10 के लिए, तो इनके कॉमन होते हैं। तो इनके अगर आप जिस सब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, अगर आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख मूंद कर एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको बनानी है। ठीक है, मैथ के लिए अगर हम बात करें तो 9 to 10 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11 से 12 तक के मैथ आपको बनाना है एनसीईआरटी, या आप एससीईआरटी से कोई कोई बना सकते हैं। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं आपको 9 to 10 तक बनाना है, क्योंकि सिलेबस में आपको दिया गया कि बच्चे की भाषा के अर्थ तक आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी जहाँ तक एलिजिबिलिटी होगी वहाँ तक आपको पूछा जाएगा। 11 12 कर रहे हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक के आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा हर एक सब। उसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको जो भी करने आपको बस एससीईआरटी और एनसीईआरटी से करना है। और बेस्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो आपको लूसेंट लूसेंट की बुक ले लीजिए, लूसेंट की बुक आप ले लीजिए, वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आपको एक मैं सेशन बुक करता हूँ, अगर उससे आप करना चाहते हैं तो मैं उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देखकर आप बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना हो तो उससे आप परचेज करके अपने तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं, या आप लूसेंट के बुक से कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक से करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
बीपीएससी जितनी भी क्वेश्चन एनालिसिस करके हमने देखे हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछता है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की, जो मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको एससीईआरटी या एनसीईआरटी एससीईआरटी या एनसीईआरटी की कोई भी पीडीएफ चाहिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मैं यहाँ टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और अपना टेलीग्राम पर्सनल भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अपना कोई भी आपको कमेंट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई भी उसकी चार्जेस वार्जेस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।